राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ और मंगलमय होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार राधे राधे कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तुलसी विवाह कब है और किस तरह से करना है। तुलसी विवाह के पीछे जो कथा है वो भी मैं बताऊँगी। और हाँ, तुलसी विवाह किस दिन करनी है, यानी किस तारीख को। एकादशी 4 नवंबर को पड़ रही है, तो एकादशी के दिन करनी है या द्वादशी के दिन। चलिए इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इस बीच में स्किप ना करें, आप अंत तक इस वीडियो पे बनी रहें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले कि ये देवउत्थान एकादशी जो है वो कौन सी एकादशी है। वो ये देवउत्थान एकादशी जो कार्तिक मास के अंत में पड़ता है, ये जितने भी एकादशी होते हैं सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है। इसी एकादशी को के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा यानी विश्राम के बाद जागते हैं। इसीलिए बहुत सारे संप्रदाय में बहुत सारे लोग वो कहीं कहीं पे तो देव को उठाया भी जाता है। देव उत्थान करने के लिए कहीं कहीं पे गेरू से चित्र बनाए जाते हैं और भगवान विष्णु को जगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। आपके यहाँ किस तरह का रिवाज है ये ज़रूर बताइएगा। देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की सुबह और शाम बड़े ही धूमधाम से पूजा आराधना की जाती है। सुबह पंचामृत से उनको स्नान करवाया जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप उनकी पूजा आराधना एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से करें। जो भी लोग एकादशी शुरू करना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं तो उसके लिए देव उठान एकादशी, देव उठनी जो एकादशी है वो सबसे शुभ समय, शुभ दिन और शुभ एकादशी होता है। तो आप चाहे तो अपनी एकादशी की शुरुआत देव उठनी एकादशी से उठा सकते हैं। और एकादशी उठाने के कुछ नियम हैं। कहते हैं कि एकादशी 3 दिन का व्रत होता है। इस दिन आप एकादशी करते हैं, उसके एक दिन पहले एक यानी दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी 3 दिन का होता है। तो अगर आप एकादशी करना चाहते हैं तो उससे पहले आप यानी दशमी तिथि को ही लहसुन प्याज का त्याग कर दे, तामसिक चीज़ों का त्याग करते हुए मन में संकल्प करें कि ये हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हमें एकादशी करने आपका व्रत करना चाहते हैं। उनका संकल्प ले और सात्विक भोजन करें और हल्का भोजन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान करके, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है या शालिग्राम जी है तो उनको सुबह पंचामृत से स्नान करवाएं। अच्छे से साफ़ सुथरे, हो सके तो नए वस्त्र धारण करवाएं, तुलसी अर्पित करें। उसके बाद उनकी पूजा आराधना करते हुए संकल्प करें और आपने अपने स्वास्थ्य और शरीर के सामर्थ्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करें। कुछ लोग निराहार करते हैं, कुछ लोग जल पे करते हैं, कुछ लोग तो एक टाइम का फल लेते हैं। इसमें कहते हैं चावल वर्जित होता है। चावल ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का अन्न जो है पूरी तरह से वर्जित होता है। आप एकादशी तिथि को ना बल्कि द्वादशी तिथि के दिन फिर नियम और समय के अनुसार एक समय बनाया रहता है, उस तिथि और समय में द्वादशी का पालन करें। कहते हैं कि एकादशी सभी व्रतों में सबसे महान है। इस एकादशी को करने से भगवान हरि और विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी सदा आपके घर पे निवास बनाए रहती हैं। तो इसी तरह से एकादशी का महत्व मैंने आपको बताया। साथ ही चलिए मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है, तुलसी विवाह के पीछे का क्या कथा है। तुलसी विवाह जो है बहुत जगह, खास तौर पे हमारे यहाँ भारत में तुलसी विवाह जो है वो एकादशी के, देव उठनी एकादशी के दिन ही करवाया जाता है शाम के समय। लेकिन अब कुछ लोग द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। आप चाहे तो 5 तारीख को वो तुलसी विवाह करवा सकते हैं या फिर 4 तारीख को भी। लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उसी दिन तुलसी विवाह को भी करते हैं और बड़े धूमधाम से शाम को शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह का पूजन करते हैं। हालांकि मैं शालिग्राम जी के साथ विवाह तो नहीं करवाती, लेकिन बहुत सारे जगह ये प्रथा है कि शालिग्राम जी के साथ या भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न किया जाता है। पंडित जी को बुलाए जाते हैं, मंडप सजाए जाते हैं, फूल, अक्षत, धूप, दीप एवं श्रृंगार सामग्री सजाकर माता तुलसी
को 16 श्रृंगार करने के बाद शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है और पंडित जी को भी कहीं कहीं बुलाया जाता है। उसके बाद तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी माता का दान दिया जाता है किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में। तो ये है अपनी अपनी नियम। हमारे यहाँ तुलसी पूजन होती है, हालांकि ये तुलसी विवाह नहीं किया जाता है। तो चलिए इसके पीछे मैं बताती हूँ कथा कि तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ जो संपन्न होता है उसके पीछे क्या कथा है। हमारे हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि माता तुलसी जो है कुछ समय पहले यानी अगले जन्म में वृंदा थी, जिनका पति जलंधर था। वो काफ़ी राक्षस प्रवृत्ति का था, वो बहुत ही बुरा आदमी था। माता जो तुलसी वृंदा के रूप में थी तो वो काफ़ी सतीत्व थी और उसका पति काफ़ी राक्षस प्रवृत्ति का था, बहुत ही बुरा, सब पर विजय पा रहा था। सभी देवलोगों में हाहाकार थी। तो उस समय में भगवान विष्णु के और भगवान नारायण ने छल से माता वृंदा का सतीत्व को नष्ट किया था। माता वृंदा जो थी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थी और इस बात से रुष्ट होकर माता वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप देते हैं, जिस वजह से वो शालिग्राम जी के रूप में आते हैं। तो कहते हैं क्या वृंदा का श्राप को भी शालिग्राम जी सहर्ष स्वीकार करते, क्योंकि उन्होंने उनके सतीत्व को नष्ट किया और साथ ही साथ शालिग्राम जी के रूप में वो माता वृंदा जो आज फिर से जन्म लेती है तुलसी माता के रूप में, उनसे उनका विवाह भी होता है और हम हमेशा के लिए उनको अपनाते हुए यह माता लक्ष्मी के विनती करने के बाद ऐसा होता है। तो ये तो छोटी सी कथा थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों के यहाँ तुलसी विवाह किस तरह से मनाया जाता है? और हमारे यहाँ तो सिंपल से माता तुलसी का श्रृंगार किया जाता है। उनको 16 श्रृंगार चढ़ाने के बाद चुन्नी या लहंगा ओढ़ाने के बाद शाम को फल फ्रूट फूल मेवे मिठाई का भोग लगाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, घी के दीपक जलाकर उनकी आरती की जाती है, तुलसी महत्व पढ़ा जाता है, तुलसी कथा पढ़ी जाती है और माता तुलसी की आरती की जाती है। आपके यहाँ किस तरह से की जाती है ये भी ज़रूर बताएं। मुझे जितनी पता थी मैंने छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।